रामबन के परनोत का वो गांव जहां पर जमीन लगातार खिसकती जा रही है और लोग ये कह रहे हैं कि हमारे घर बार हमसे छिन गए, हमारे घर जो है वो जमीन दोस्त हो गए, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन फिलहाल उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जितने भी रामबन के परनोत एरिया के लोग हैं जिनके घर जमीन दोस्त हो गए, उनके लिए खबर जो है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पर काम कर रहा है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सोच रहा है कि इनको टेम्पररी की जगह परमानेंट सोल्यूशन जो है इनका निकाला जाए। और परमानेंट सोल्यूशन यही हुआ कि रामबन के परनोत में जिन भी लोगों के घर जो है उनसे छिन गए, जिनके रास्ते कट गए, जिनके खेत खलिहान उजड़ गए, जिनके पास तन पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, वॉशरूम जैसी फैसिलिटी नहीं और ना ही बिजली जैसी कोई व्यवस्था है, उनके लिए परमानेंट सोल्यूशन की बात कही जा रही है। और आपको बता दें कि जियोलॉजिकल एक्सपर्ट जो है वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने उस जमीन के नमूने लिए और ये देखा गया कि ये जमीन जो है वो क्यों खिसकती जा रही है। अगर देर रात किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया और अब किश्तवाड़ के लोगों के लिए कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है कि वहां पर भूकंप के झटके आए। अब आए दिन किश्तवाड़ से ऐसी वारदातें जो है वो आती है। अगर हम बात करते हैं चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जी की, उन्होंने भी जम्मू में एक मीटिंग ली कि रामबन के परनोत में जो हो रहा है उसे लेकर उसका जायजा उन्होंने जम्मू में लिया और जम्मू में उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ बैठकर ये सलाह मशवरा किया कि इनका परमानेंट सोल्यूशन जो है वो किस तरह से हो सकता है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन हो सकता है कि परनोत में रहने वाले लोगों को जो है वो घर दिए जाए। और फिलहाल के लिए अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो परनोत में जो लोग रह रहे हैं उन्हें पहले परमानेंट जमीन दी जाएगी, उसके ऊपर उनके मकान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन मकान बनाएगी। उसके बाद ही अगर मैं बात करूं तो उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था हो पाएगी। जब हम भी परनोत में गए थे तो आप जहां जहां पांव रखते थे वहीं से जमीन खिसक जाती थी, उसमें दरारें आ जाती थी और पलवर में जमीन वहां पे सिंक होना शुरू होती थी और जमीन जो है वो नीचे आ जाती थी। पेड़ों का पहाड़ों से टूटना, ट्रांसमिशन आपको बता दें वायर्स का टूटना, जमीन का उखड़ जाना, पानी का बहाव तेज आना, ये सारी चीजें जो है वो कुदरत की ओर जो है इशारा करती हैं कि कुदरत की तरफ से ये चीजें हो रही हैं। हालांकि कुदरत से हो रही चीजों पर यानी नेचुरल डिजास्टर में जो चीजें हैं उस पर किसी का बस नहीं चलता और ना ही उसे कोई हाथ देकर रोक सकता है, लेकिन लोगों को चाहिए परमानेंट सोल्यूशन। अब मैं बता दूं कि परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा। परमानेंट सोल्यूशन लोगों के लिए लोगों के घर होंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्हें दिए जाएंगे और घर देने से पहले उनके लिए जमीन होगी। आज आपको बता दें कि तकरीबन 60 परिवार जो हैं वो अपना घर बार छोड़कर जो है पंचायत घर, म्युनिसिपैलिटी, टाउन हॉल अगर बात करते हैं जगह जगह जहां उन्हें बिठाया गया, लेकिन फिलहाल 500 से ज्यादा लोग जो है वो विक्टिम हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि रोटी कपड़े के बिना भी मकान या सर पर छत मिलेगी। तो आपको बता दें कि सरकार ये फैसला कर रही है कि उन्हें रिहेबिलिटेट कर उनके लिए टेम्पररी की जगह परमानेंट सोल्यूशन हो और परमानेंट सोल्यूशन एक ऐसा हो जो जिंदगी भर वो वहां पर है। लोगों ने कहा कि 24 अप्रैल का दिन वो काला दिन था जब 5:30 बजे के करीब परनोत एरिया में लोग बाहर निकले। उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और देखा कि पलवर में उनकी आंखों के सामने उनके आशियाने जो है वो जमीन दोस्त हो गए। हर एक आशियाना जो है वो बिखर गया जिसे बहुत प्यार से बनाया था, हर एक आशियाना टूट गया जिससे घर वालों ने बहुत प्यार से बनाया था। वहाँ के बच्चे जो है वो पहले ही बेसिक फैसिलिटी से महरूम है और बेसिक फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूँ तो उनके बच्चों के पास अब छत नहीं है। आपको बता दें बहुत कम कपड़े हैं जो घर से निकल कर आ रहे हैं और फिलहाल के लिए अगर आप लोग ये बात सुन रहे हैं तो आप लोग अगर उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप लोग भी उनकी मदद कर सकते हैं। और जिस तरह से अभी जो मैं खबर आपको बता रही हूँ उस खबर को सुनने के बाद भी आपको यही पता चलेगा कि वहाँ पर हालात जो है वो सही नहीं है और हालात अगर सही नहीं है तो लोग जो है वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं इस पर भी जो आपकी जो है ये पहली नजर होनी चाहिए। फिलहाल लोगों को वहाँ पर परमानेंट घर दिए जाएंगे और परमानेंट घर उन्हें बहुत जल्दी दिए जाएंगे। जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के नमूने जल्दी आएंगे, उसके बाद पता चलेगा जमीन खिसकने का कारण क्या है और लगातार जमीन खिसकती क्यों जा रही है। अभी भी वहाँ पर हालात नाजुक बने हुए हैं। आप उन लोगों के लिए दुआएं करें, हाथ उठाएं, अल्लाह की बारगाह में उन लोगों के लिए दुआएं करें कि अल्लाह जो है वो जल्द से जल्द उनके हालात बेहतर करे और जल्द से जल्द वो लोग जो है अपने अपने घरों में जा पाए। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज।